अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है। मेरे सामने ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, ये इतना खूबसूरत चेहरा, इनकी गोद में बैठा हुआ ये जो नन्हा सा बच्चा है, इस तरह के 55 बच्चे और हैं जिनकी ये किफालत कर रही हैं। कुछ ऐसी माएँ जो इस दुनिया से कूच कर गयी और उन बच्चों के बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपने बच्चों को ऑन नहीं किया, बच्चों को ननियाल में छोड़ा है, नानी के पास छोड़ा है, और नानी भी दुनिया से कूच कर गई तो ये गई उनके घर और उनके बच्चे को उठा कर ले आई। इसी तरीके से कोई ऐसा शोहर जो कैंसर से मर गया, उसकी बीवी 5-5 घरों में काम कर रही थी, किसी के कपड़े धो रही थी, किसी के बर्तन मांज रही थी, किसी के घर सिलाई कढ़ाई कर रही थी। इन्होंने उन बच्चों को भी उठाया और उनको एक अच्छा मेयारे जिंदगी दिया। इस तरह की कई स्टोरीज हैं। हर बच्चा अपनी जात में एक किताब है, एक कहानी है। ये 55 बच्चों की माँ है। जो इनके हस्बैंड हैं वो इस वक्त DIG हैं, FIA में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट हो जो इतना फलाही काम करता है। इससे पहले अमजद साकिब साहब तो करते हैं। इन्होंने इसका नाम भी अपना घर दिया है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं 55 के 55, तो स्कूल वाले या बच्चे पूछे जी कहाँ से आए हो, तो वो कहते हैं अपने घर से आए हैं, क्योंकि बच्चे अपने घर से आते हैं। वालिद क्या करते हैं जी, DIG हैं। मदर क्या करती हैं, वो हाउस वाइफ हैं और वही छोड़ने आती हैं। मुझे बताइएगा ये ख्याल क्यों आया? आप तो यंग हैं, फैशन करें, दुनिया एंजॉय करें, किन कामों में पड़ गई हैं? मैंने हमेशा से जब से होश संभाला अपने वालिद साहब को हमेशा फलाई काम करते हुए देखा। जो भी मुश्किल में होता था वो उसको ज़रूर हेल्प करते थे। कोई मदद मांगने आ जाता था वो उसको हालियात नहीं भिजवाते थे। कितने बहन भाई थे आप? मैं जी, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ऐसे बच्चे देखते हैं जिनसे भीख मंगवाई जा रही होती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं, तो मैं एक माँ की तरह उन बच्चों की तकलीफ़ को फील कर सकती हूँ। ये जो बच्चा आपकी गोद में है, इसकी क्या स्टोरी है, बताएं ना, हमारी नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये जी हमारे पास सबसे छोटा बेबी है, अदनान है इसका नाम। और इसकी वालदा जो है मेरी नंद के घर में वो मेड थी और उनकी कैंसर से डेथ हो गई, और उस वक्त ये 1 साल का भी नहीं था। 4 भाई हैं ये। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम जाके उनके घर के हालात देखो और तुम उनके बच्चों को गोद में ले लो। जब मैं इनके घर गई तो जो मैंने हालात देखे, घर क्या, एक कच्चा मकान था 1 कमरे का, और ये अदनान ज़मीन पे बैठा हुआ था और इस मट्टी खा रहा था कच्चे मकान से उतार के। इसने कुछ नहीं पहना हुआ था, कोई कपड़े नहीं थे इसके ऊपर, और ऐसे ही बैठा हुआ था। और इसके वालिद भी घर पे नहीं थे, वो भी मज़दूरी के लिए निकले हुए थे। ईद से अगले दिन ही मज़दूरी के लिए निकल गए थे, और ये बच्चे भूखे बैठे हुए थे घर में। और इनके बाकी जो 3 भाई हैं वो भी, कोई सड़क में गली में खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कोई कमीज़ पहनी है तो किसी ने निकर पहनी है, मतलब पूरे कपड़े भी नहीं थे इनके पास। माँ के मरने के बाद और बाप की हालत भी ठीक नहीं थी, वो भी बेचारा गरीब आदमी है, बीमार आदमी है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने इस बच्चे को गोद में उठाया। जब मैंने इसे पकड़ा तो ये बच्चा बुखार में तप रहा था उस वक्त। आप यकीन करो यासिर, इसके सर के ऊपर इतने बड़े बड़े लाल रंग के दाने थे कि मैंने जब पकड़ा इसको तो मैं देख के परेशान होगी कि ये क्या है ना। तो कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन इसे हुई हुई थी और बुखार था इसे, और मैंने इसे गोद में पकड़ा तो भूख की वजह से जैसे बच्चे की गर्दन लटक नहीं जाती, वो आपके साथ बिल्कुल लग गया मेरे साथ। बस उसके बाद फिर मैंने इसे नहीं उतारा अपनी गोद से। मेरे हस्बैंड ने, महबूब ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, और ये पहला बच्चा था। उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता इस बच्चे को जाते ही कुछ हो गया, या इसकी तो कंडीशन इस तरह की लग रही है कि ये रास्ते में लाहौर भी किस तरह से पहुंचेगा, तो अगर अल्लाह ना करे इसे कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे ना। DIG साहब ने कहा। जी मैंने कहा इस तरह मैं इसको अगर छोड़ के जाऊंगी ना तो मैं कभी भी अपने आप को इस चीज़ पे, मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाऊंगी कि एक बच्चा इस तरह की हालत में था और मैंने उसे अपनी गोद से उतार दिया और उसे मैंने उसी हालत में जानते बूझते हुए छोड़ दिया।